दोस्तों, क्या आपको पता है एटम्स की दुनिया में केवल एक ही नियम चलता है, एक ही रूल चलता है और वो रूल है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इज एवरीथिंग। इस दुनिया के सबसे अमीर और बेफिक्र लोग थे नोबल गैसेज। हाँ, नोबल गैसेज, हीलियम, नियोन, आर्गोन। उनके सबसे आउटर मोस्ट सेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। वे किसी से मतलब नहीं रखते थे, मस्त रहते थे अपनी दुनिया में। बाकी सभी एटम दिन रात तरसते थे कि काश उनके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए और उन्हें यह स्टेबिलिटी मिल जाए। इसी दुनिया की एक अंधेरी गली में सोडियम नाम का एटम रहता था। सोडियम नाम का एक एलिमेंट रहता था। सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 11 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा उसका? 281। सोडियम की आंखों में गुस्सा, बेबसी थी, सिर्फ एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से। मेरे ये आउटर मोस्ट सेल में जो एक इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण मैं दिन रात जलता सुलगता रहता हूँ, जब तक यह एक इलेक्ट्रॉन नहीं हटेगा मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो लास्ट आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वो नहीं हो पाएंगे और मैं स्टेबल नहीं हो पाऊंगा। दूसरी तरफ शहर के दूसरे कोने में क्लोरीन बेताब घूम रही थी। एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। और आपको पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी और वो इलेक्ट्रॉन खींचने की तीव्र भूख उसके अंदर थी। क्लोरीन चिल्लाई, मुझे बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। मेरा ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कोई मुझको दे दे। और फिर हुई एक मुलाकात। किसके साथ? आप बताओ किसके साथ? एक दिन केमिस्ट्री लैब के अंदर बिकर में दोनों का आमना सामना हुआ। माहौल में लैटिस एनर्जी तैरने लगी। सोडियम ने क्लोरीन की आंखों में वही तड़प देखी। सोडियम ने कहा, क्लोरीन, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जो मुझे स्टेबल नहीं होने दे रहा और तुम्हें अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए। तुम इस इलेक्ट्रॉन को ले लो। सोडियम ने अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ फेंक दिया, तो इसलिए सोडियम इलेक्ट्रॉन दान करके, डोनेट करके Na पॉजिटिव बन गया। लेकिन क्लोरीन उसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बन गया, Cl नेगेटिव बन गया। इस माध्यम से इसके थ्रू कंप्लीट ट्रांसफर हो गया दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक पर था पॉजिटिव चार्ज, एक पे था नेगेटिव चार्ज। दोनों के बीच एक जबरदस्त अट्रैक्शन पैदा हुआ ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों इतने करीब आ गए कि एक अटूट रिश्ते में बंध गए और जन्म हुआ NaCl, नमक, एक मजबूत आयोनिक बॉन्ड। जब दो भूखे मिले, पर क्या हर बार कोई देने वाला मिलेगा? जैसे सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो क्या हर बार कोई मिलेगा देने वाला? नहीं।
शहर के दूसरी तरफ दो हाइड्रोजन खड़े थे। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था। दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। न कोई दान कर सकता था, डोनेट कर सकता था, न कोई अट्रैक्ट कर सकता था। तब दोनों ने एक नया रास्ता, नया पाथवे ढूंढा और वो रास्ता था शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोनों पास आए, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स बीच में रखे इन बिटवीन, और बोले यह 2 इलेक्ट्रॉन अब हम दोनों के हैं। इसी समझदारी से बना कोवेलेंट बॉन्ड और जन्म हुआ H2 गैस का। इस कहानी से कक्षा 11th का प्रमुख टॉपिक ऑक्टेट रूल, परमाणु एटम अपने सबसे आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए केमिकल रिएक्शन करता है।